रेलवे स्टेशन पर मिलन की अनकही दास्तान। ये कहानी है रिया और अर्जुन की, जो कभी एक दूसरे से अनजान थे, लेकिन एक ट्रेन स्टेशन पर उनकी मुलाकात ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। रिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो मुंबई में काम करती थी और अर्जुन एक लेखक था जो अपने उपन्यास के लिए प्रेरणा की तलाश में घूमता रहता था। एक ठंडी सर्दी की शाम रिया एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए देर रात तक ऑफिस में काम कर रही थी। उसे अगले दिन सुबह की ट्रेन से अपने होम टाउन जाना था, लेकिन अचानक एक मीटिंग के कारण उसे रात में ही निकलना पड़ा। स्टेशन पहुंचने पर उसने देखा कि ट्रेन की बोगियां भरी हुई थी और कहीं बैठने की जगह नहीं थी। रिया ने किसी तरह एक सीट ढूंढी और बैठ गई। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसी वक्त अर्जुन, जो अपने लेखन के लिए नई कहानियों की खोज में था, उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। वह एक खाली सीट की तलाश में था और रिया के पास बैठ गया। कुछ देर बाद ट्रेन ने अपनी यात्रा शुरू की। रिया की नींद टूट गई और उसने देखा कि उसके पास एक अजनबी बैठा है जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। अर्जुन ने महसूस किया कि रिया उसे देख रही है और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमें इस सफर में साथी बनना चाहिए। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मुझे नहीं पता कि यह सफर हमें कहां ले जाएगा। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। अर्जुन ने अपने लेखन के बारे में बताया और रिया ने अपने काम के तनाव के बारे में। दोनों ने अपने सपनों, ख्वाहिशों और चिंताओं को साझा किया। अर्जुन ने रिया को अपनी कहानियों के कुछ अंश सुनाए, जिससे रिया का मन हल्का हुआ। रात गहराती गई और ट्रेन अपने रास्ते पर दौड़ती रही। अचानक ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई और अनाउंसमेंट हुआ कि तकनीकी समस्या के कारण ट्रेन कुछ समय के लिए रुकने वाली है। ये सुनकर यात्री परेशान हो गए, लेकिन अर्जुन और रिया ने इस मौके को एक दूसरे के साथ और समय बिताने के रूप में लिया। अर्जुन ने कहा, चलो स्टेशन के बाहर चाय पीते हैं, इससे हमें तरोताजा महसूस होगा। रिया ने हामी भरते हुए कहा, यह अच्छा विचार है। दोनों स्टेशन के बाहर एक छोटे से चाय के स्टॉल पर गए और चाय का आनंद लेने लगे। ठंडी हवा में चाय की गर्माहट और एक दूसरे की संगत ने उनके दिलों को और करीब ला दिया। रिया ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी कहानियाँ बहुत प्रेरणादायक हैं। तुमने मुझे यह महसूस कराया है कि जिंदगी में हर चुनौती के पीछे एक खूबसूरत कहानी छिपी होती है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने मुझे ये सिखाया है कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ता की जरूरत होती है। जब ट्रेन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की, दोनों अपनी अपनी सीटों पर वापस आ गए। सुबह होते होते वे एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। ट्रेन के मंजिल पर पहुंचने के बाद दोनों ने अपने रास्ते जाने की तैयारी की, लेकिन इस बार वे अजनबी नहीं थे। अर्जुन ने रिया से कहा, ये सफर शायद खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। रिया ने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, मैं भी यही सोच रही हूँ। दोनों ने अपने अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज किए और वादा किया कि वे एक दूसरे से संपर्क बनाए रखेंगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन का नया उपन्यास प्रकाशित हुआ, जिसमें उसने रिया के साथ उस रात की मुलाकात और सफर को खूबसूरती से बयां किया। रिया ने अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छुआ और हर कदम पर अर्जुन का साथ मिला। उनकी मुलाकात और सफर की यह अनकही दास्तान उनके जीवन की सबसे खूबसूरत याद बन गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ हर सफर में साथी बने और जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का हाथ थामे रहे। उनका प्यार और साथ जीवन
की हर कठिनाई को पार करता रहा और उनकी कहानी एक अनमोल याद बनकर दिलों में बस गई।